इस वक्त हम देवघर की प्रसिद्ध तपोवन पहाड़ी से आपके साथ जुड़ रहे हैं। तपोवन पहाड़ी वही पहाड़ी है, वही पर्यटन स्थल, वही रमणीय स्थल है जो आज देवघर बाबा बैद्यनाथ का दर्शन करने वाले भक्तों के लिए पर्यटन का सबसे महत्वपूर्ण स्थान बन चुका है। देवघर मुख्यालय से 15 किलोमीटर की दूरी पर तपोवन की ये चोटियाँ, ये पहाड़ियाँ, ये वादियाँ मौजूद हैं। आप इस वक्त हम तपोवन की सबसे हाईएस्ट ऊंचाई पर मौजूद हैं, सबसे ऊंची चोटी पर मौजूद हैं और इस चोटी से आप देखेंगे शहर का कितना अद्भुत खूबसूरत नज़ारा आपको दिखेगा। ये ग्रीनरी, ये शांत वातावरण, ये सुंदर छवि, ये तपोवन की सुंदरता को निहारता है, दिखाता है। आपको बताते चलते हैं कि तपोवन वही स्थल है जहां पर प्राचीन काल में ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों ने यहाँ पर घनघोर तपस्याएं की थी और तपस्याओं के बाद अपनी सिद्धि को उन सबों ने हासिल किया था, जिसके बाद इसका नाम ही तपोवन पड़ गया, क्योंकि यह ऋषियों की प्रसिद्ध तप स्थली थी। ऋषि मुनि यहाँ पर तप करते थे। ऋषि बालानंद ब्रह्मचारी ने भी आकर के तप किया और इसीलिए इस स्थान पर बालानंद ब्रह्मचारी का भी एक मंदिर है, एक उनकी समाधि स्थल है। तपोवन पहाड़ी पर जब आप आए तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको देखने लायक, घूमने लायक बहुत ही अद्भुत है, अविस्मरणीय है। यहाँ पर तपोवन महादेव का मंदिर है। यह वही मंदिर है जहाँ पर स्वयंभू शिवलिंग है, जिसे भगवान शिव ने रावण को दर्शन दिया था, ऐसी यहाँ की मान्यता है। यह बहुत ही भव्य शिवलिंग है। बाल ब्रह्मचारी की गुफा है जहाँ पर बाल ब्रह्मचारी ने बैठ करके, बालानंद ब्रह्मचारी ने तपस्या की थी। हनुमान गुफा है। त्रेता युग में, रामायण में भी इसका वर्णन है हनुमान गुफा का कि एक बार रावण यहाँ पर तपोवन में आकर के घनघोर तपस्या कर रहा था, तो जिसके बाद देवताओं में हलचल मच गई। देवताओं ने कहा कि हनुमान, रावण की इस तपस्या को तोड़ना है, बंद करना है। तो इसके बाद वहाँ पर हनुमान जी आए, पहुँचे और पहुँचने के बाद पहाड़ी की चोटियों पर एक मुक्का मारा था और पहाड़ी दो फाड़ में टूट गई थी, जिसके बाद वहाँ पर हनुमान जी ने रावण की तपस्या को तोड़ दिया था और आज भी यहाँ पर हनुमान गुफा में हनुमान जी की प्रतिमा और चित्र मौजूद है। तपोवन की उसी गुफा में मैं इस वक्त मौजूद हूँ जहाँ पर रावण तपस्या कर रहा था और हनुमान जी ने पत्थर को तोड़ करके उसकी तपस्या को भंग किया था। तपोवन के इस हनुमान गुफा के मंदिर की महिमा बताने के लिए यहाँ के महंत मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कृष्णानंद जी, और उनके साथ हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में भक्त भी हैं हमारे साथ दिखेंगे, जो हनुमान गुफा की लाइन में लगे हुए हैं दर्शन करने के लिए। तो कृष्णानंद जी इस स्थान की, इस गुफा की महिमा विस्तार से मेरे साथ तिलक पत्रिका पर साझा करेंगे। जी कृष्ण बोलिए, जय श्री राम। ये तपोवन बोल करके भारतवर्ष में 4 तपोवन है। पहला तपोवन है मुंबई के पास, महाराष्ट्र, नासिक में पड़ते हैं। दूसरा तपोवन के उत्तरांचल में, ऋषि के लक्ष्मण जिला हरिद्वार के पास। तीसरा तपोवन हो गया बिहार में, गया। और चौथा तपोवन हो गया ये झारखंड में आए हुए हैं। ये तपोवन यहाँ सीता मैया का वरदान है। जो व्यक्ति हनुमान जी के पास जाते हैं, कष्ट करके कुछ मांगते हैं, उनकी लाखों की कामनाएं पूरी होती हैं। तो पहले रावण कैलाश में तपस्या करते थे, भगवान भोलेनाथ को लंका ले जा रहे थे। जो रास्ते में छल हो गया, जो बाबा बैद्यनाथ को दर्शन जो आप लोग किए, अभी आप लोग जा कर के जल ढालें, वही वो स्थापित हो जाते हैं। वही बैद्यनाथ जब स्थापित हो जाते हैं, रावण जब कर देते हैं स्थापित, फिर दोबारा रावण उठाने की चेष्टा करते, नहीं उठता है, तब रावण प्रतिज्ञा करते हैं मेरी भुजाओं शक्ति होगी तो तुम्हें दोबारा उठा करके लंका ले जाऊंगा। यही करके रावण इसी तपोभूमि में आते हैं। ये आगे चल के दिखेंगे, एक त्रिभुजाकार गुफा है जहाँ कभी भी दिन में सूर्य का प्रकाश इतनी होता है, अंधेरा ही अंधेरा छाए हुए अभी भी। उसी गुफा में रावण छुप के तपस्या को प्रारंभ करते हैं। जब तपस्या प्रारंभ हो जाती है, देवताओं को कानों कानों में खबर होते हैं। सब देवता दौड़ करके हनुमान जी से जाकर के आग्रह अनुनय प्रिय करते हैं, हनुमान जी आप चलिए, रावण की तपस्या को भंग कर दीजिए। रावण की तपस्या भंग करने के लिए हनुमान जी विकराल शरीर करते हैं, जय श्री राम उद्घोष करते हुए यहाँ पर आते हैं। अपनी प्रचंड गदा से पहाड़ों के ऊपर प्रहार करते हैं, पहाड़ खंड विखंड हो जाते हैं। पत्थरों को उथल पुथल करके रावण की तपस्या को खंडित कर डालते हैं। रावण हार करके वापस लंका जाते हैं। राम, लक्ष्मण, सीता मैया जब 14 वर्ष त्रेता में जब वनवास गई, वनवास अवधि को शेष करके रावण को मार के जब रिटर्निंग अयोध्या जा रहे थे, 4 तपोवन भ्रमण किए थे रिटर्निंग के समय। इस तपोवन में माँ सीता जी आती, हनुमान से पूछते, भक्तराज हनुमान तुमने यहाँ रावण का तपस्या भंग किया, इसका प्रमाण क्या है?
जैसे अयोध्या में सीना चीर के दिखाते हैं, राम सीता का भक्त हूँ। एक देखेंगे ऊपर में जाके 17.5 फीट का एक चट्टान है, उस चट्टान पर जय श्री राम मुँह से 11 बार उच्चारण करते हैं और ये छोटी सी उंगली से पत्थर पर बार दाग खींचते हैं। पत्थर पर जो ही लकीर पड़ते हैं नाखून से, पत्थर देवी शक्ति से 2 हिस्सों में चढ़ाक से फटते हैं और दोनों पल्ले में हनुमान जी का 17.5 हाथ का मूर्ति प्रकट हो गई है। इस रूप को देख करके सीता मैया खुश होकर के हनुमान जी को 2 वरदान देते हैं। भक्तराज हनुमान, आज से तेरा नाम चारों जुग अमर रहेंगे। जब लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध, जगत उजियारा है बजरंगबली। तेरे दरबार में जैसे कष्ट करके मैं परीक्षा लिया हूँ, जो दर्शनार्थी जो भक्त तेरे दरबार में कष्ट करके आएंगे, कुछ मांगेंगे, उसे मनोवांछित फल मिलेंगे। बोल दे पवन पुत्र हनुमान की, श्यावर रामचंद्र की जय श्री राम। इसके साथ ही यहाँ पर सीता कुंड है। सीता कुंड वही स्थान है जिसके बारे में कहा जाता है कि सीता जी यहाँ पर स्नान करने के लिए भी आती थी। भव्य जलाशय है क्योंकि यह वही मार्ग है, वही रास्ता है कि जहाँ से प्रभु राम ने अपने वनवास के दिनों की यात्रा इस मार्ग से होकर के गुजरी थी। ये तपोवन के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है जो पर्यटन के लिहाज से, भक्तों की आस्था के लिहाज से, आध्यात्म के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है और भक्त यहाँ पहुँचते हैं, दर्शन करते हैं, अपनी यात्रा को सफल बनाते हैं। सबसे बड़ी खास बात यह है इन अन्य स्थानों के साथ ही जिसके लिए इसे ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों ने चुना था, इसका शांत वातावरण, शांत माहौल, खूबसूरत छवि, शहर का सुंदर दिखना, भव्य जलाशय, लोगों के बीच में इसकी लोकप्रियता। यहाँ पर प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में भक्त और श्रद्धालु पहुँचते हैं। सावन का विशेष माह चल रहा है तो प्रतिदिन हजारों की संख्या में यहाँ पर कांवड़िया, बोल बम भक्त भी पहुँच रहे हैं और तपोवन के प्रसिद्ध स्थित मंदिरों का दर्शन कर रहे हैं और यहाँ की रमणीयता, यहाँ की सुंदरता का वह आनंद ले रहे हैं। तिलक पत्रिका पर आप भी मेरे साथ तपोवन की महिमा को, तपोवन के पूरे धरातल को आप देखते रहिए, क्योंकि जब आप मंदिर में प्रवेश करने के लिए और तपोवन की सीढ़ियों पर आने के लिए हाईएस्ट ऊंचाई पर आपको जब आना होगा तो ज़मीन से लेकर के ऊपर तक 340 सीढ़ियों को चढ़ना पड़ेगा और उन सीढ़ियों की चढ़ाई करने के बाद आप तपोवन की हाईएस्ट ऊंचाई पर पहुंचेंगे जहां पर भोलेनाथ का त्रिशूल मौजूद है। वह तपोवन आज भी मौजूद है जो आज आकर्षण का, पर्यटन का और श्रद्धा का महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है। तपोवन देवघर से तिलक पत्रिका के लिए मैं देवेश पांडे। बोलते पवन पुत्र हनुमान की, श्यावर रामचंद्र की।